मगरबी बंगाल की बात करेंगे। मगरबी बंगाल में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 69 हो चुकी है, जबकि कोरोना वायरस से अब तक 5 अफराद की मौत हुई है। वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि रियासती हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रियासत के 7 मकामात को सील कर दिया गया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। रुख करेंगे मगरबी बंगाल के कोलकाता का, जहां से हमारी नुमाइंदा शबाना एजाज जुड़ रही हैं। शबाना, 7 मकामात ऐसे हैं जिन्हें सील कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ रियासतों में कई इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं। अगर बात कोलकाता की कर लें तो कोलकाता में कितने इलाके हॉटस्पॉट करार दिए गए हैं? देखिए, कोलकाता को ही हॉटस्पॉट करार दिया गया है और कोलकाता के इस तरह से पूरे शहर पर सख्त निगरानी रखी जा रही है। लोग जो भी घरों से बाहर निकल रहे हैं उन्हें किसी भी बगैर किसी अहम रीज़न के जो है उन्हें बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। और आज जिस तरह से कोलकाता का मटिया बुरुज इलाका है, नवाबों की नगरी है ये, जिस तरह से बहुत तारीखी इलाका है कोलकाता का मटिया बुरुज इलाका, यहाँ जिस तरह से कोरोना के एक मुश्तबा मरीज सामने आए थे, उसके बाद इस पूरे इलाके को, खासकर जो इसका मीठा तालाब इलाका है, यहाँ इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और एक तरह से लोगों को घरों में रहने की जो है वो तलकीन की जा रही है। वज़ीर आला ममता बनर्जी भी बार बार कह रही हैं कि इस कोरोना की जैसी बीमारी का बेहतर इलाज यही है कि आप जो है वो घरों में रहे, डिस्टेंस बरते। तो इस तरह के जो है वो शबाना रोजाना हमारे साथ जुड़ती हैं, रोजाना रियासत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इन आंकड़ों को देखते हुए जब आप बाहर निकलती है तो क्या आप देखते हैं कि मजीद सख्ती लाई जा रही है सरकार की तरफ से, जो जमीनी सूरत हाल भी बदलती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल में कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अब यह तादाद 71 हो चुकी है, जबकि अब तक 5 लोग जो है वो मारे भी जा चुके हैं। अभी अभी जो खबर मिली है कि हावड़ा अस्पताल के जो सुपर हैं उन्हें भी मुश्तबा तौर पर कोरोना के ताल्लुक से जो है उनका टेस्ट लिया जा रहा है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ जो है वो कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ रही है। हेल्थ मराकज़ के कमोबेश 200 लोगों को जो है वो आइसोलेट किया गया है। तो इससे अंदाजा लगाया कि बंगाल में जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, और खुद वजीर आला ममता बनर्जी इस मामले में सामने आकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। आज भी उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जिस तरह से तमाम जो भी हेल्थ मराकज़ है उन सबको जो है वो रिपोर्ट जमा करने की हिदायत दी गई है। तो तमाम तर एहतियाती इक़दाम के साथ साथ जो सबसे अहम कदम उठाया गया है वो है पुलिस को इख्तियारात दिए गए हैं और पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है, हर मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की पहरा बढ़ाया गया है और जुर्माने लगाए जा रहे हैं। और वो जुर्माने की रकम भी काफ़ी बढ़ाई गई है, जिसका कारण सिर्फ यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो घरों में रहेंगे और बिला वजह, बिला ज़रूरत जो है वो घर से नहीं निकलेंगे। अब तो ऐसे लोग जो किसी रीज़न के अस्पताल जाने के लिए भी घर से निकले हैं, तो ये भी देखा जा रहा है कि वो मास्क पहन कर निकले हैं या नहीं। तो तमाम तर जो एहतियाती इक़दाम किए गए हैं और तमाम जो ऐलानात किए गए, जो बेदारी मुहिम चलाई गई, उस पर नज़र भी रखी जा रही है। आज शब बारात है, मुख्तलिफ जो कब्रिस्तान हैं वहाँ तमाम मुख्तलिफ ज़ुबानों में, अंग्रेज़ी, बांग्ला और उर्दू में जो है वो बैनर लगाए गए हैं, वो नोटिस लगाया गया है कि यहाँ कोई भी जो है वो कोरोना का जो मर्ज बढ़ रहा है इसके पेश नज़र जो है वो बंद किया जा रहा है। और सबसे अहम बात कि लोगों का ताउन भी मिल रहा है, लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि उनकी ही बचाव के लिए या उनकी ही हिफाजत के लिए इस तरह के इकदाम किए गए हैं। बिल्कुल, साथ देती हुई आवाम नजर आ रही है। लेकिन अगर बात अशिया ज़रूरिया की कर ली जाए तो इसको लेकर परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। अगर बात हम कोलकाता की कर लें, जब पूरे कोलकाता को हॉटस्पॉट करार दिया गया है, तो ऐसे में एसेंशियल कमोडिटीज़ की कैसे फराहमी मुमकिन हो पा रही है? क्या कुछ इस हवाले से जानकारी और क्या कुछ देख पा रही हैं आप कोलकाता में? देखिए, कुछ एक वक्त दिया गया है कि सुबह 10 बजे तक जो है, 8 से 10 बजे तक जो है वो दुकानें खुली रहेंगी और लोग उस वक्त जो है वो तमाम तर ख़रीदारी करें। जैसे कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने मिठाइयों की दुकान जो है वो खुलवाई है कि जिस तरह से लॉकडाउन की वजह से जो दूध जो है वो बिल्कुल नुकसान हो रहा था, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने दुकानों की जो है वो मिठाइयों की दुकान को खुलवाया है, फूल मार्केट को खुलवाया है और वहाँ सिर्फ शाम 4 बजे तक ही वहाँ वो जो है
है वो खुले रहेंगे। तो एक टाइम दिया गया है और उस टाइम के अंदर ही जो है वो दुकानें खुल रही हैं और लोगों को भी पता है, लोग जो है वो, और सबसे अहम बात कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो पा रही है। कोई एक लोग लाइन लगाकर जो है, आपने देखा होगा कि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद एक डिस्टेंस का उन्होंने खुद एक जो है वो उन्होंने बताया था और जगह जगह जाकर उन्होंने खुद आंका था कि इस तरह से लोग जो है वो खड़े रहेंगे। बिल्कुल, नमूना सोशल डिस्टेंसिंग का नमूना उनके जरिए भी पेश किया गया और रियल हीरोज का खिताब भी उन्हें मिला। हमने देखा था सोशल मीडिया पर काफी ये वीडियो वायरल हो रही थी, हमारे नाज़रीन ने भी देखा था जिसे हमने दिखाया था। शबाना, एक सवाल और करना चाहेंगे। मगरबी बंगाल में आंकड़ों पर तो सभी की नजर है, साथ ही साथ सियासत पर भी सबकी नजर है। कोरोना वायरस भी सियासत से अछूता नहीं, क्योंकि इस पे भी सियासत मगरबी बंगाल में शुरू हो गई है। अगर बात हम दोस्त अहबाब की करें, मेरी बात मेरी दोस्त अहबाब से हुई तो उनकी तरफ से यही कहा गया कि मगरबी बंगाल सरकार कहीं ना कहीं आंकड़े छुपा रही है, रियल आंकड़े सामने नहीं आ पा रहे हैं, यानी आम आदमी के मन में कहीं ना कहीं शको शुबहात हैं। देखिए, जब सियासी तौर पर हलचल होती है, जब सियासी बयानबाजी शुरू होती है, तो ये जो खबरें जो है वो दोस्त अहबाब तक भी पहुंचती है। और जब दोस्त अहबाब एक दूसरी रियासतों का जब हाल जानते हैं तो कहीं ना कहीं वो ये बताते हैं कि अरे तुम्हारी रियासत में ये हाल है और तुम्हारे शहर में ये हाल है। तो इस तरह से अगर ये बात दोस्त अहबाब तक पहुंची है और लोग अगर इसका जिक्र कर रहे हैं तो इसके लिए भी आप कहेंगे कि सियासी लीडरान ही इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि मामला इस तरह से फैला है कि लेफ्ट है, कांग्रेस है और खुद बीजेपी ने जिस तरह से बंगाल हुकूमत को घेरने की कोशिश की है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर इस तरह के सवालात उठ रहे हैं तो खुद ममता बनर्जी इसका जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? तो उनको भी इस मामले में सवाल का जवाब देना चाहिए। तो ममता बनर्जी जरूर इस मामले में जो है वो आगे आएंगे, लेकिन उन्होंने एक बात उन्होंने पसे पर्दा जो कही है कि वो लोगों को पैनिक नहीं करना चाहती, क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी पहली रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद उनकी जो 2-3 रिपोर्टें आई वो नेगेटिव आई। तो शायद ममता बनर्जी को ये लग रहा होगा कि वो तमाम तर रिपोर्ट देखने के बाद ही जो है वो सही आंकड़े जो है वो लोगों तक पहुंचाए और बताए। लेकिन ये भी जरूरी है कि जो कुछ भी हो रहा है उससे लोगों को बाखबर किया जाए, क्योंकि अगर कुछ लोग अगर बाहर निकल जा रहे हैं या उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो शायद वो बेदार हो। तो सियासी जो है वो इस तरह से बयानबाजी का सिलसिला चल रहा है। और अब देखें कि 11 अप्रैल को जो वजीर आजम की जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों के वजीर आला के साथ मुलाकात करेंगे, तो उम्मीद की जा रही है कि ममता बनर्जी ने जो एक डिस्टेंस बनाई थी वो जो शामिल नहीं हुई थी। 100 बात की एक बात यह है कि रियासत के अवाम के अंदर जो कहीं ना कहीं तशवीश पैदा हुई है कि मगरबी बंगाल सरकार सही आंकड़ों को छुपा रही है, उसको लेकर भी मगरबी बंगाल सरकार को जवाब देना चाहिए। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शबाना एजाज। महफूज रहिए और सेहतमंद रहिए।